सभी साथियों का YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसका नाम है संसद भवन, ठीक है, या फिर भारत का नया संसद भवन, ठीक है। हाल ही में बना है, ठीक है, मई में 2023 में। तो उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ, ठीक है। भारत का संसद भवन, वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस में आता है दोस्तों, लेकिन आज हम इसे अलग से कवर करेंगे और बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे जब पॉलिटिकल साइंस शुरू करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों संसद भवन, ठीक है, इसकी नींव कब रखी गई थी, ठीक है। आधारशिला जिसको बोलते हैं, आधारशिला, उसकी एक डेट आपने याद रखनी है। पहला पॉइंट यही बनेगा कि ये कब बनना शुरू हुआ था। तो 10 दिसंबर 2020 को क्या है, इसकी नींव रखी गई थी। आम भाषा में क्या बोलते हैं, नींव रखी गई थी, यानी शुरू हुआ था, ठीक है। दूसरी बात किसने रखी थी, श्री प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। या फिर नाम आएगा या फिर किसने रखी थी, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रश्न में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद उद्घाटन कब हुआ दोस्तों, यहां से फैक्ट देखते हैं। उद्घाटन यानी कि बनकर कब तैयार हुआ, ठीक है। डेट आपने याद रखनी है, 28 मई 2023 को संसद भवन क्या है, बनकर तैयार हो गया था पूरी तरह से। अब यहां से क्या फैक्ट बनेगा आपका, वो देखिए। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हमारे राजनेता रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी बोल लो या फिर क्रांतिकारी बोल लो, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इनकी जयंती पर क्या है, संसद भवन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। जयंती पर, ये आपने याद रखना है, प्रश्न को किसी भी तरह घुमाया जा सकता है, ठीक है। इनका एक नाम था दोस्तों, उपनाम बोल लीजिए आप, वीर सावरकर, ठीक है। सावरकर इनको बोला जाता है, ठीक है। पूरा नाम ना देके ये भी पूछ लिया जाएगा कि वीर सावरकर किस क्रांतिकारी, किस राजनेता का पूरा नाम है, तो विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इनकी जयंती पर ही क्या है, ये उद्घाटन किया गया था। एक सिक्का लॉन्च हुआ है दोस्तों नए संसद भवन के उपलक्ष्य में, ठीक है। एक सिक्का आपने याद रखना, कितने रुपए का, 75 रुपए का, ठीक है। किसी ने देखा है भाई तो बताना, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। 75 रुपये का सिक्का है, संसद भवन के उपलक्ष्य में जारी किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। संसद भवन दोस्तों किस परियोजना का हिस्सा है, ये आप याद रख लीजिए, सेंट्रल विस्टा परियोजना, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा कि भारत का संसद भवन, नया संसद भवन किस परियोजना का हिस्सा है, सेंट्रल विस्टा परियोजना का, ठीक है। किस कंपनी के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया है, टाटा लिमिटेड कंपनी। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो अपने याद रखने हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न आ सकता है आपका यहाँ से। कंपनी हो गया, उसके बाद दोस्तों लागत की बात करते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न हम पुराने संसद के विषय में भी बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है।
971 करोड़ अनुमानित है दोस्तों। 971 करोड़ रुपए क्या है, नए संसद भवन के बनाने का खर्चा है। ठीक है, पुराने की अगर बात करें, ये था नए का। पुराना दोस्तों जो हमारा संसद भवन है उस पे कुछ 83 लाख खर्च आया था संसद भवन पे। ठीक है, उस समय। ठीक है, 83 लाख आया था। और नए की अगर बात करें 971 करोड़ अनुमानित। ठीक है, आकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा नया संसद भवन है, नया संसद भवन, उसका आकार कैसा है? ठीक है, त्रिभुजाकार या फिर त्रिकोणमितीय। ठीक है, त्रिभुजाकार या फिर त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण, ये त्रिभुजाकार। ठीक है, और जो नया संसद भवन है हमारा वो कैसा था? गोलाकार था। और सॉरी, पुराना था वो कैसा था? गोलाकार। ठीक है, पुराना। और नए का आकार त्रिभुजाकार कह सकते हैं, त्रिकोणीय कह सकते हैं। और पुराना संसद हमारा कैसा था? गोलाकार। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। अब दोस्तों जो डिजाइन है वो किस कंपनी ने तैयार किया है? कंपनी का नाम अपने याद रखना है, HCP। ठीक है, HCP पूरा नाम देख लीजिए, डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी। ठीक है, कहाँ की है ये? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। जी जी। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सदस्य की बात करते हैं। संयुक्त सत्र में, संयुक्त सेशन में कितने सदस्य आप बैठ सकते हैं? सदस्य संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, बैठने की वो देख लेते हैं। टोटल सदस्य जो दोस्तों भाग ले सकते हैं हमारे इसमें, टोटल सदस्य एक संयुक्त स्तर में वो है 1272। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है, लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में जो सदस्य बैठ सकते हैं वो कितने हैं? 888 सदस्य। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा के आपने याद रखना है भाई। ठीक है, 384 सदस्य क्या है? संयुक्त स्तर के सेशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है, टोटल 1272 आपने याद रखना है। ठीक है, लोकसभा की सदस्य सीट पूछे कितने बैठ सकते हैं, तो 888, राज्यसभा में 384। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वास्तुकार। वास्तुकार से भी एक बार तो प्रश्न पूछ लिया गया था कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है। ठीक है, तो नए के देख लेते हैं। वास्तुकार आर्किटेक्ट बोलते हैं जिसको। नए वास्तुकार किसके? संसद भवन के बिमल पटेल। बिमल पटेल है दोस्तों। और नए सॉरी पुराने के, ये पेपर में कई बार आता है, पुराने के हैं सर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। नए संसद भवन के कौन है वास्तुकार? विमल पटेल। और पुराने के सर एडविन लुटियस। ठीक है, समय की बात करें दोस्तों, जो पुराना संसद भवन था हमारा, पुराना 1921 से लेकर 1927 तक उसका कार्य चला। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड कब तक बना? 1927 तक। और जो नया हमारा संसद भवन है, ठीक है, ये कुछ 2020 में, जो कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, 2020 में बनना शुरू हुआ और 2023 में बनकर तैयार हो गया। लगभग 3 साल में क्या है, बनकर तैयार हो गए। ठीक है, 2 थीम आपने याद रखनी है इसमें, जो लोकसभा के उपलक्ष्य में रखी गई और राज्यसभा पर रखी गई। ठीक है, जो
लोकसभा की थीम है वो किसके ऊपर रखी गई है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राज्यसभा की भी लिख लियो आप साथ में भाई, वो है पुष्प के ऊपर, राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे फैक्ट ही हैं दोस्तों जो आपको 1 या 2 नंबर दिलाएंगे एग्जाम में। एक लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है इसमें, जो हमारा पुराना संसद भवन था, ठीक है, पुराना, उसको एक नाम दिया गया है संविधान सदन। संविधान सदन, ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा? पुराना संसद भवन संविधान सदन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले। इसी के साथ वीडियो को ऐड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।